देखो बच्चे, केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन की हम बात करते हैं। जब हम लोग ये टॉपिक स्टार्ट करते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो सबसे पहले बात करते हैं केपलर की। केपलर कौन था, किसी को पता है बच्चे? केपलर एक साइंटिस्ट था, और खासकर एस्ट्रोनॉमी वाला साइंटिस्ट अच्छा, एस्ट्रोनॉमी वाला। एक्चुअली क्या था कि देखो बच्चे, एक ज़माने में वर्ल्ड में ज़्यादातर धार्मिक कट्टरपन था, आज भी है, कई कई कंट्री में है, कई कई में कम है, बट उस टाइम में यूरोप में भी था धार्मिक कट्टरपन। मतलब कि रिलीजियस बिलीफ को ही प्रॉपरली फॉलो किया जाता था, साइंस नाम मात्र नहीं थी। आज भी बहुत सारी कंट्री ऐसी हैं जहाँ पर रिलीजियस बिलीफ ही चलता है, जैसे अफगानिस्तान वगैरह मान लो कट्टरपंथ लोग हैं, और कुछ कंट्री हैं यूएई, सऊदी अरब वगैरह। अब तो इवन सऊदी अरब वगैरह भी काफ़ी साइंटिफिक एडवांसमेंट की तरफ बढ़ रही हैं। बट एक्चुअली क्या है कि उस टाइम पे जो क्रिश्चियंस थे यूरोपियन, जो कि आज काफ़ी लिबरल और काफ़ी बड़े दिमाग के माने जाते हैं, वो लोग भी काफ़ी ज़्यादा कंजर्वेटिव सोसाइटी में रहते थे। मतलब उनका दिमाग भी काफ़ी छोटा हुआ करता था, जैसे आज भी कुछ कंट्रीज़ का लोगों का होता है। बट एक्चुअली क्या है कि देखो बच्चे, उस टाइम पे क्या था कि जैसे धर्मगुरु होते हैं ना, आज भी उनकी बात मानी जाती है। वहाँ पर भी पादरी, चर्च के पादरियों की बात मानी जाती थी, और जो चर्च का पादरी कह दे वही सही है, और जो कहे कि गलत है तो गलत है, कह देता है इसको फूंक डालो तो फूंक डालते थे, जैसे आज चलता है कई जगह पे, आज भी है। पाकिस्तान चले जाओ, ऐसा मिल जाएगा, वहाँ पे आपको मौलाना लोग होंगे, वो कहेंगे इसको ये वो है, क्या कहते हैं, ये वो है, इसको फूंक दो, फूंक देंगे उठा करके, ये मुहाजिर है, ये है वो है, पता नहीं जो भी, वो ऐसा कुछ वर्ड यूज़ करके। तो इस टाइम पे ऐसे होते थे। तो एक्चुअली क्या था, ऐसा माना जाता था बच्चे, वो लोग ऐसा कहते थे चर्च के लोग, कि अर्थ सेंटर पर है और बाकी सब उसके चक्कर लगाते हैं। जियोसेंट्रिक मॉडल को फॉलो किया जाता था। जियोसेंट्रिक मतलब, जियो मतलब अर्थ, सेंट्रिक मतलब एट सेंटर। कहते थे कि अर्थ मदर है, जैसे हम लोग हिंदू में भी कहते हैं धरती माँ। बट एक्चुअली क्या है, हमारे में इतना उस टाइम रूढ़िवादिता नहीं थी कि हम ये कहते थे अर्थ सेंटर पे, वो लोग ये कहते थे नहीं अर्थ सेंटर पे, बाकी सब चक्कर लगाते हैं। उस टाइम पे जो यूरोप वगैरह में साइंटिस्ट हुआ करते थे, उन्होंने पता लगाया कि ऐसा कुछ नहीं है, सन सेंटर पे है और बाकी सब उसके चक्कर लगाते हैं। उन्होंने कैसे पता लगाया था, यही बहुत अच्छी यूनिक बात है। मतलब उन्होंने टेलीस्कोप की मदद से रात दिन पता नहीं क्या क्या किया, और कैसे कैसे किया, मैं भी कई बार अचंभे में हो जाता हूँ। अर्थ पे बैठे बैठे कैसे कैसे क्या क्या पता लगा लिया। और मेरे को भी कई बार लगता है कि ऐसे यार, मैं तो अर्थ पे देखता हूँ, मुझे तो नहीं समझ में आता कि कौन सेंटर पे कौन कहाँ पर है यहाँ बैठ कर। तो बट वो साइंटिस्ट बहुत ग्रेट थे बच्चे, और उन्होंने पता लगाया कि सन सेंटर पे है। और जो मॉडल अब चलता है उसे कहते हैं हीलियोसेंट्रिक। हीलियो मतलब कि हीलियो इज एसोसिएटेड विद सन, हीलियोसेंट्रिक मॉडल। तो एक्चुअली क्या है कि जो केपलर थे, उन्होंने 3 प्लैनेटरी लॉज दिए थे। कोपरनिकस एक साइंटिस्ट थे, उस टाइम पे उनको काफ़ी चीज़ें झेलनी पड़ेगी। उस टाइम के साइंटिस्ट को बहुत चीज़ें झेलनी पड़ती थी, उनको पता भी होता था बट वो बोल नहीं सकते थे। जैसे आप लोग किसी मूर्ख से बात करते होते हो ना, तो सोचते यार क्या बोलूँ, ये लड़ने बैठ जाएगा। तो वहाँ पर यही था, वो कहते थे क्या बोलूँ, वही जेल में बंद कर देंगे, क्योंकि सारे लोग पागल हैं, मानते हैं नहीं। तो ऐसी अच्छी दुनिया चलती है हर ज़माने में। कोई नया बंदा होता है, उसको समझते पागल ही होगा। तो एक्चुअली क्या है कि ऐसा था, बट कई साइंटिस्ट चुप बैठे। बट बाद में टाइम आया, और एक टाइम इतना लिबरल हो गया कि चीज़ें साइंटिफिक बाहर आने लगी। तो उसने लॉस दिए थे बच्चे, 3 लॉस थे। काफ़ी अजीब बात है कि सिर्फ एक टेलीस्कोप से यूज़ करके लॉस दिए गए थे, बिना अर्थ से बाहर जाए हुए। तो बाद में बाहर गए तो देखा बहुत कुछ, बट बिना बाहर जाए यहाँ बैठ के सारे लॉस बना लिए, बहुत बड़ी बात। एक मिनट, तो 3 लॉस होते हैं बच्चे, एक मिनट। लॉज ऑफ ऑर्बिट्स, 3 लॉस दिए बच्चों, लॉज ऑफ ऑर्बिट, लॉज ऑफ एरिया, लॉ ऑफ ऑर्बिट्स, लॉ ऑफ एरिया, और लॉ ऑफ पीरियड्स। ये 3 लॉस उस साइंटिस्ट ने दिए हमको। लॉ ऑफ ऑर्बिट क्या होता है, पहले ये माना जाता था कि प्लैनेट सर्कुलर ऑर्बिट में घूमते हैं। उसने कहा ऐसा नहीं है, प्लैनेट एलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमते हैं। अभी एलिप्टिकल ऑर्बिट और सर्कुलर ऑर्बिट में क्या फ़र्क होता है? देखो जी, सर्कल ऐसी शेप होती है और एलिप्स ऐसी शेप होती है। पहले ऐसे मानते थे कि ऐसा ऑर्बिट्स होते हैं, बाद में बताया ऐसे होते हैं। कैसे, खैर मेरे को भी नहीं पता कैसे पता किया उसने।
पर उसने कहा कि भाई जो ऑर्बिट्स है प्लैनेट्स का वो एलिप्टिकल है, और एक एलिप्स की हम बात करें, जैसे एलिप्स होता है इसमें 2 एक्सिस होते हैं। पढ़ा क्या आपने एलिप्स के बारे में? ये होता है माइनर एक्सिस, ये होता है मेजर एक्सिस। इसके 2 फोकस पॉइंट होते हैं, फोकस, ठीक है बच्चे। तो ये एलिप्स है। तो ये कहा, तो उसने कहा कि प्लैनेट जो है वो इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमते हैं और सन उसमें से किसी एक फोकाई पे होता है, जैसे किसी एक पॉइंट पे होगा, जैसे यहाँ सन है जैसे मान लो। तो कभी कभी प्लैनेट घूमते घूमते सन के पास आ जाते हैं और कभी कभी दूर घूमते घूमते सन से दूर चले जाते हैं। प्लैनेट्स का ऑर्बिट कैसा होता है? सर्कुलर नहीं होता, कैसा होता है? एलिप्टिकल होता है। दूसरा लॉज ऑफ एरिया, लॉ ऑफ एरियाज। वैसे तो बच्चे एमसीक्यू के बाद आपको थोड़ा ऊपर ऊपर से देखना है सब चीजें। लॉ ऑफ एरिया थोड़ा सा अलग है। लॉ ऑफ एरिया क्या होता है? देखो बच्चे, उन्होंने एक चीज और बताई है, जैसे जब प्लैनेट है घूम रहा है, प्लैनेट घूमते हुए पास आ गया, सबसे ये सबसे नजदीक की पॉइंट है, सबसे दूर का पॉइंट है, यहाँ आ गया तो पास का यहाँ सबसे दूर। जो पास का पॉइंट हुआ उसको पेरीहिलियन कहते हैं। खैर ये एनसीईआरटी में नहीं दिया तो आप जरूरी नहीं याद रखो, पेरीहिलियन, पी फॉर पास का, पी फॉर पेरीहिलियन। और जब दूर का होता है तो उसे एपीहिलियन कहते हैं। जब वो पास आता है तो उसकी स्पीड इंक्रीज हो जाती है, और जब वो दूर जाता है उसकी स्पीड क्या हो जाती है? स्लो हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। अब इसमें उन्होंने ये देखा, और पता नहीं कैसे देखा, इधर देखो बच्चे, जैसे पास आएगा तो ज़्यादा स्पीड बढ़ जाएगी। मान लो एक दिन में यहाँ से यहाँ ट्रेवल कर गया, ज़्यादा ट्रेवल करेगा ना, पास में स्पीड ज़्यादा होगी। तो अब यहाँ से यहाँ ट्रेवल किया तो ये मान लो रेडियस है, और यहाँ से यहाँ तक ट्रेवल कर गया, तो इसने इतना एरिया स्वेप्ट कर लिया, यहाँ से यहाँ आ गया, मतलब इतना एरिया उसने स्वेप्ट कर लिया। और जब दूर होगा तो एक ही दिन में फिर वो उतना नहीं चल पाएगा, कम चल पाएगा क्योंकि स्पीड स्लो होगी, तो इतना एरिया स्वेप्ट किया। तो मान लो एक दिन में यहाँ इतना एरिया स्वेप्ट किया और एक दिन में यहाँ इतने। उसने देखा कि पास में वो फास्ट चलता है, दूर में स्लो चलता है, बट एरिया दोनों का क्या रहता है? सेम रहता है। क्योंकि हम बात करें ट्राइंगल की, तो ट्राइंगल का एरिया क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। तो उसने ये बताया कि एक दिन में चाहे वो पास हो या दूर हो तो सेम एरिया स्वेप्ट करेगा। इसने एक टर्म का नाम दिया, उसे नाम दिया एरियल वेलोसिटी। एरियल वेलोसिटी, प्लैनेट की एरियल वेलोसिटी। तो उसने कहा किसी भी पॉइंट पे प्लैनेट की एरियल वेलोसिटी हमेशा सेम रहेगी। एरियल वेलोसिटी क्या होती है? चेंज इन एरिया विथ टाइम। वैसे बच्चे डेरिवेशन वगैरह सिलेबस से हट चुका है, तो उसका ये फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पर हमने ना रोटेशन नहीं पढ़ा, तो हम इसके बारे में ज़्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे क्योंकि रोटेशन का पार्ट है। बट आपको सिर्फ नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से बता दें, प्लैनेट की एरियल वेलोसिटी हमेशा क्या रहती है? सेम रहती है। तो ये था बच्चे लॉ ऑफ एरिया। फिर तीसरा आता है लॉ ऑफ पीरियड्स। लॉ ऑफ पीरियड क्या कहता है बच्चे? लॉ ऑफ पीरियड क्या कहते हैं? देखो, लॉ ऑफ पीरियड्स, ये कहता है बच्चे, देखो बच्चे, जैसे हम बात करें अर्थ है और प्लूटो है, किसको सन का चक्कर काटने में ज़्यादा टाइम लगता होगा? क्यों? दूर है। तो उन्होंने कहा कि जो दूर का प्लैनेट होगा उसको ज़्यादा टाइम लगेगा, और उन्होंने पता नहीं अजीब से ऐसा एक्सप्रेशन निकाल लिया कि जो टाइम पीरियड का स्क्वायर है वो रेडियस की क्यूब के प्रोपोर्शनल होता है। तो जितना ज़्यादा दूरी होगी उतना टाइम ज़्यादा लगेगा। अभी आप कहोगे सर ये कौन सा रेडियस है? सर आप तो बता रहे थे ये मेजर होता है और ये माइनर होता है। यहाँ जो आर है वो सेमी मेजर, ये देखो ये मेजर एक्सिस होता है, इसका आधा क्या होता है? सेमी मेजर। फुल पूरा मेजर होता है, सेमी का मतलब क्या होता है? हाफ। तो टाइम पीरियड ऑफ प्लैनेट, और ये क्या होता है? सेमी
मेजर एक्सिस। ठीक ऐसा ही क्वेश्चन हमने सैटेलाइट में भी देखा था। सैटेलाइट में बच्चों एक रिलेशन आई थी हमारे पास, t इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट आर क्यूब, स्क्वायर कर देते तो उसका भी रिलेशन ऐसा ही देखा जाता है। खैर अब अगर ऐसा भी कोई आपको न्यूमेरिकल आ जाए प्लैनेट से रिलेटेड कि एक प्लैनेट का टाइम पीरियड इतना है, उसका रेडियस इतना है, दूसरे का बताओ, तो आप क्या करोगे, 2 के लिए कर लोगे और रिलेशन क्या आ जाएगी, t1 बाय t2 का स्क्वायर इज इक्वल टू r1 बाय r2 की क्यूब। तो ऐसा क्वेश्चन निकाल लोगे आप लोग। तो ये इसे कहते हैं लॉ ऑफ पीरियड। तो बच्चे ये केपलर्स के लॉस थे जो कि उस टाइम पे काफ़ी यूनिक थे, जो कि आज भी हमें लगता था नहीं कैसे बताए और कैसे निकाले होंगे। हमारे लिए 3 लॉस छोटे से हैं बट उसके लिए सालों के बराबर थे, उसने 10 साल लगाए थे इन लॉस को बताने में, काफ़ी यूनिक चीज़ थी। इस चैप्टर में ये टॉपिक ही बच्चे लास्ट। इसका एक छोटा सा टॉपिक, इसका नाम है वेटलेसनेस। मतलब वेटलेसनेस मतलब कब किस सिनेरियो में अगर हम अर्थ पे रहे हमको वेटलेस फील होगा। जब हम लोग फ्री फॉल कर रहे होते हैं तो हमको बहुत हल्का फील हो रहा होता है, दुनिया से हम बिल्कुल चले ही गए वेटलेस। या फिर हम सेंटर ऑफ अर्थ पे चले जाएं तो हमें वेटलेस फील होगा, जो कि एक्चुअल में रियलिटी में पॉसिबल नहीं है। आपको पता है सेंटर ऑफ अर्थ पे हम नहीं जा सकते यार, क्योंकि सेंटर ऑफ अर्थ पे क्या है, कोर है, तो मैग्मा से होते हुए तो नहीं जाएंगे ना, तो वेटलेस है। बट खैर बच्चे एग्जामिनेशन में वो इतना ज़्यादा फिर भी पूछा नहीं जाता है, तो ये देख लेना बच्चों, MCQ वगैरह कुछ आ जाता है इससे तो।